हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम जा रहे हैं एक और इंटरनेशनल ट्रिप के लिए और इस बार का डेस्टिनेशन है दुबई। राइट, अभी बजे है 2 और हम लोग का फ्लाइट है 3 बजे का। Yes. तो अभी हम लोग फटाफट से उसको बोर्ड करते हैं। चलो। सो इस बार गाइस हमने एमिरेट्स का टिकट्स बुक किया है क्योंकि इसके पहले हमने कभी एमिरेट्स से फ्लाई नहीं किया और लोग बोलते हैं कि सबसे बेस्ट एयरलाइन है, सबसे लग्जरियस एयरलाइन है। ऑब्वियसली इकोनॉमी में टिकट बाई किया है बट फिर भी हमें चाहिए था कि हम एमिरेट्स से ही एक फ्लाई बार करें। तो भी फ्लाई करके देखे कि कैसा है। हाँ, तो बाकी के एयरलाइंस तो एक्सपीरियंस किए हैं, ये टाइम हम लोग एमिरेट्स भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग और स्पेशली दुबई को देखने के लिए। हाँ। क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट सिटी है। अब बोल दो ना, ये टाइम हम लोग गोप्रो से करने हैं। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो इस बार हम लोग गोप्रो से व्लॉग कर रहे हैं और ये गोप्रो 11 मीडिया मॉड है। तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। क्वालिटी काफ़ी वाइड है। हाँ। और ये मैं पूरा शूट कर रहा हूँ 5.3K में, तो आई एम श्योर कि क्वालिटी तो अच्छा रहेगा। बट ये हम लोग का फर्स्ट टाइम है गोप्रो से। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग एक्चुअली व्लॉग कर रहे हैं। पहले हम लोग लद्दाख के और गोवा के जो एकदम स्टार्टिंग के व्लॉग्स है ना, वो हम लोगों ने गोप्रो 5 से शूट किए थे। तब से हम लोग गोप्रो 5 यूज़ कर रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे कोई शॉट्स लेने रहेंगे तो उसके बाद में हम लोगों ने सीधा अभी गोप्रो 11 में जंप किया है। Yes. तो पता नहीं कैसा रहेगा, एडिट करते टाइम पे ही समझेगा। बट आप भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है क्वालिटी। और इस बार हम लोगों ने ये ऐसा बैग भी लिया है। Yes, लैपटॉप वगैरह रखने के लिए। यूजुअली ना हम लोग के पास पीछे ऐसा बैकपैक रहता है जिसके अंदर 2 लैपटॉप रहते हैं और काफ़ी सारा हार्ड ड्राइव वगैरह रहता है। तो बहुत हेवी हो गया था बाली की ट्रिप में, तो बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था क्योंकि किंजल के हाथ में वो लैपटॉप का बैग था, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा का बैग था और A7 A3 सब कुछ था। तो काफ़ी ज़्यादा हेवी हो गया था। उस रीज़न से हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा वाला एक बैग ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग लैपटॉप वगैरह आराम से रख सकते हैं। और इसको तो क्या सिर्फ ड्रैग करना है। हाँ, कैरी करने में बहुत ज़्यादा ईजी है। बहुत ज़्यादा लास्ट easy टाइम है। तो पूरा शोल्डर इतना पेन हो रहा था इमिग्रेशन के टाइम भी। और बाप रे। और हम लोग जब सुबह निकले ना तो कहती थी ना मेरे साथ। सो गाइस, जब हम लोग सुबह निकले ना तो उस टाइम पे हम लोग को दोनों को ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो रह गया, क्योंकि यूजुअली हम लोग जब भी किधर भी ट्रैवल करते तो बहुत हेवी सामान होता है। तो ये हम लोगों ने एक ऐसा बैग लिया है जिसके अंदर सामने की तरफ ही हम लोग के लैपटॉप भी है और अंदर सारा चार्जिंग का सामान वगैरह है और वो एक बैग है। तो काफ़ी लाइट वेट है क्योंकि इस बार तो हम लोग गोप्रो से व्लॉग कर रहे हैं। तो सुबह जब टैक्सी में बैठे तो हम लोग को ऐसा कब से फील हो रहा था कि यार कुछ तो रह गया, कुछ तो रह गया। डिक्की में तो सामान जाता ही है टैक्सी के, और बट हमारे जो सीट के यहाँ पे भी हम काफ़ी सारे बैग्स रखते हैं और सारे हैवी बैग्स होते हैं, स्पेशली कैमरा और लैपटॉप का। बट ये टाइम सच में बहुत लाइट ट्रैवल करे और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब से हमारा शादी हुआ है ना, हमने एक भी ट्रिप ऐसा नहीं किया है जो खुद के लिए हो। हर टाइम कुछ शूट करने जाते थे या फिर कंटेंट बनाने जाते थे या फिर चैनल के पर्सपेक्टिव से जाते थे। बट इस टाइम हमने सोचा कि ये ट्रिप हमारे लिए होगा, तो इसलिए हम जितना इजीली सारी चीज़ें शूट कर सके उतना करेंगे। हमने कोई आइटिनरी भी नहीं बनाया, कोई प्लानिंग नहीं किया है हमारा। हाँ, बट आप लोगों के लिए मैं ज़रूर आइटिनरी बनाऊंगी एक बार हमारा ट्रिप ख़त्म होने के बाद। सिंस हमारा पीक आवर्स पे हम निकलने वाले थे तो हम थोड़ा जल्दी निकल गए घर से और यहाँ पे 11 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद हमने चेक इन का प्रोसेस किया, सारा सिक्योरिटी क्लियर किया, इमिग्रेशन क्लियर किया, जो कि प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने बाली के वीडियो में आपको बताया था। तो नहीं देखा तो आप वो बाली का वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सजेशंस दिए थे हमें बाली के ट्रैवल वीडियो में, तो हमने आपका सजेशन माना और हमने प्रायोरिटी पास के लिए अप्लाई किया और उसी के वजह से हमें फ्री एक्सेस मिला लाउंज का। मुझे 25 रुपीज़ देना पड़ा और इनको 2 रुपये देना पड़ा और उसमें हमें प्रॉपर बुफे लंच मिला और उसके साथ साथ ड्रिंक्स भी कॉम्प्लीमेंट्री था। इतने सालों से हम ट्रैवल कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, आई विश हम लोग को ये पहले पता होता लाउंज कितना का पैसा access बचता था बाबा। और क्या हुआ है पता है क्या, और एक कॉमेडी चीज़ ऐसी हुई है, हम लोगों ने और 2 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है और मुझे बाद में समझा कि जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उस पर हम लोग को मुझे तो भी 2 रुपये में मिल गया, तो बाकी का 2 क्रेडिट कार्ड तो कैंसिल कर देना चाहिए। नहीं, उसके बेनिफिट्स दूसरे हैं ना, उसके और भी बेनिफिट्स है, मतलब फ्लाइट्स बुक करने में उसके। मुझे तो बहुत डर लगता है भाई क्रेडिट कार्ड का, समझता नहीं है। मैं तो इसके ऊपर बोलता हूँ कि जब भी कुछ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर डालेगी ना, उसके बाद में उसी दिन या फिर जो भी उसके बाद में वो दिखता है ना
और सिर्फ वहाँ पे सिंस कॉफ़ी का मशीन ख़राब था लाउंज में, तो हमने यहाँ से मैक कैफ़े से कॉफ़ी लिया। ये मतलब ये मैंने इसके लिए 200 रुपये दिया, वो भी मैंने बड़ा कप ले लिया गलती से, बट फिर भी इसके लिए 200 रुपये दे दिया। उधर हम लोगों ने, मैंने 2 रुपये में खाया, इसने 25 रुपये में खाया। इसके और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होने वाले। तो जैसे हम नहीं जानते थे कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हमें पुश किया प्रायोरिटी पास लेने के लिए और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए। तो वैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो आपको चाहिए कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए, स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग। तो हमें कमेंट करके बताइए, हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी अराउंड 3:40 हो रहा है। बोर्ड करने के लिए गाइस 2 डिफरेंट गेट्स थे। एक गेट जो था वहाँ से आप प्रीमियम इकोनॉमी से या फिर बिजनेस क्लास से आते हो, और एक डायरेक्टली इकोनॉमी क्लास में आते हो। तो हम लोग वहाँ से बोर्ड किया जहाँ से प्रीमियम सारे सीट्स आते हैं, और देख के मतलब फर्स्ट इंप्रेशन था एमिरेट्स फ्लाइट का, वो इनक्रेडिबल था। और आई होप हम लोग बहुत जल्द बिजनेस क्लास में भी ट्रैवल करेंगे। तो गाइस फ्लाइट टेक ऑफ ले चुका है, और नेक्स्ट 2 hours 41 minutes में हम लोग दुबई पहुंच जाएंगे। हमारा सीट इकोनॉमी क्लास का है, तो यहाँ पे हमें साथ में मिला है सीट में ये एक ब्लैंकेट, और उसके साथ है ये ईयरफोन्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आई थिंक मूवीज़ और शोज़ आप देख सकते हो, तो मे बी आपको देखना रहेगा। हमारा फूड हमारे टिकट में इंक्लूडेड था, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री था। तो मैंने वेज के लिए ऑप्ट किया था, इन्होंने नॉन वेज के लिए। तो मैं क्विकली आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हमें फूड में मिला है। सो यहाँ पे ये मिक्सचर ऑफ कॉर्न, बीन्स, लेंटिल्स है, यानी कि सारे दाल वगैरह का मिक्सचर है, बट ड्राई है ये। यहाँ पे स्वीट में डेजर्ट में उन्होंने रसमलाई दिया है, फिर उन्होंने एक ब्रेड दिया है, रोस्टेड काजू, दाल, राइस, और उसके साथ थोड़ी सी सब्ज़ी है। ये मैंने ऑरेंज जूस ऑर्डर किया है, ये मैंगो पिकल, ये माउथ फ्रेशनर है, ये चॉकलेट है, ये बटर, और ये सेवरी है, ये कटलरी है। लग रहा रूम ना। सो गाइस हम होटल पहुंच चुके हैं, हमने चेक इन कर लिया है। तो बाकी का डिटेल्स आपसे शेयर करने से पहले क्विकली मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। सो ये है हमारा रूम में एंटर करते ही पहले वॉशरूम आता है, जो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले बाकी का रूम दिखाती हूँ। यहाँ पे वार्डरोब है जो कि काफ़ी स्लीक और काफ़ी मॉडर्न दिख रहा है। यहाँ पे उन्होंने सेफ भी दिया हुआ है रखने के लिए, ड्रायर है, हेयर ड्रायर है, लॉन्ड्री के लिए बैग्स है, और वार्डरोब काफ़ी कूल है, बड़ा सा एकदम मिरर है, और 3 लोग आराम से रेडी हो सकते हैं, उतना बड़ा मिरर है। यहाँ पे उन्होंने ये बाथरूम दिए हुए हैं, हैंगर्स है बहुत सारे, फिर आयरन दिया हुआ है, आयरन बोर्ड दिया हुआ है। सो एक क्वीन साइज बेड है, और काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। इसका मैट्रेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब परफेक्ट सॉफ्ट लग रहा है, बहुत सॉफ्ट नहीं, बहुत हार्ड नहीं। बेड के दोनों भी साइड में उन्होंने लैंप दिए हुए, टेबल दिया हुआ है आपका सामान रखने के लिए। फिर उसके बाद 2 चेयर है कंफर्टेबल, और छोटा सा टेबल दिया है जहाँ पे आप बैठ के कुछ काम भी करना है तो कर सकते हो, या फिर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो कर सकते हो। यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा वर्क डेस्क है, और टीवी काफ़ी बड़ा दिया है उन्होंने। ये जो डेस्क के लिए उन्होंने टेबल रखा है टीवी के नीचे, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे उन्होंने वाइन की ग्लासेस रखे, बियर की ग्लासेस रखे, आइस के लिए उन्होंने एक कंटेनर रखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स है। यहाँ पे उन्होंने 4 ऐसे 500 ml के वाटर बॉटल्स दिए कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉफ़ी और चाय का पूरा सामान रखा है यहाँ पे। यहाँ पर भी टेबल लैंप दिया है उन्होंने, और उसके ही साइड में ठीक लगेज रखने के लिए स्पेस है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा वॉशरूम।
सो ये है वॉशरूम, ये शावर एरिया है जो कि काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे उन्होंने इनफ स्पेस है, मतलब आप अंदर आइए ना, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे बड़ा सा सिंक दिया है उन्होंने, टॉवेल्स है सारे, यहाँ पे उन्होंने टॉयलेटरी सारी दी हुई है और वॉशरूम मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ब्राइट और बहुत ही वेल डिजाइंड रूम है। गाइस बाहर से ऐसा पूरा हाईवे का व्यू है और उस साइड पे क्रीक है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो कल आपको रूम टूर देने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया सिंस हमारा फ़्लाइट भी डिलेड था और हमारा वहाँ पर जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था वो इतना स्मूथ था, मतलब एकदम उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ पासपोर्ट उन्होंने हमारा पूछा स्टैम्प के लिए इमिग्रेशन का, उसके अलावा कोई भी और डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछा। ई वीज़ा हमें स्टार्टिंग में इंडिया में ही पूछा था, उसके बाद हमें किधर भी नहीं पूछा, बट उसका मतलब ये नहीं कि आपको वीज़ा नहीं निकालना है, ई वीज़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने एयरपोर्ट पे सिर्फ एक चीज़ दूसरी की कि वो है सिम कार्ड, हमने वहाँ से बाय कर लिया क्योंकि हमारे होटल के आसपास कोई भी सिम कार्ड का शॉप नहीं था, तो हमने वहीं से बाय किया। मैंने वर्जिन मोबाइल का बाय किया जो मुझे पड़ा 150 दिरहम का, वो 7 डेज़ के लिए मुझे 21 GB का फ्री डेटा मिला है और 30 मिनट्स का कॉलिंग। और इन्होंने बाय किया DU का बाय किया ना, मुझे DU का मिला क्योंकि हम लोगों ने जब ये किया ना क्या प्रोसेस था वो वीजा वाला, इमिग्रेशन का प्रोसेस, इमिग्रेशन वाला जो प्रोसेस किया ना उधर मुझे सिम कार्ड फ्री दे दिया, आई गेस उनका वो प्रमोशनल एक्टिविटी था, बट हम लोगों ने वो ले लिया। और DU का है मेरा, उसमें 10 GB या 11 GB वाला मेरा प्लान। और हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट भी किया, यहाँ पे ब्रेकफास्ट हम लोग का इंक्लूडेड है, तो काफी अच्छा ब्रेकफास्ट है, सब कुछ है यहाँ पे। और हम रुके हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट में, ये अल जदाफ एरिया में आता है और यहाँ से कल्चर विलेज काफ़ी ज़्यादा पास में है। और ये ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से आपको डाउनटाउन जाना है तो वो भी सिमिलर डिस्टेंस पे है, और आपको ओल्ड दुबई भी देखना है, फिर मीना बाजार भी जाना है, तो हाँ बेसिकली मिड पॉइंट पे है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बुर्ज खलीफा और उसका हम लोगों ने टिकट बुक कर डाला है, वो आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप भी दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपके लिए हम लोग आइटिनरी डिजाइन कर रहे हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो। यस, बाय गाइस।